आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। हमनी के देख ले रही जा
पिछला यूहन्ना के परिचय के बारे में कब लिखल गईल और ई कौना संदर्भ में लिखल गईल और ई के लिखल ओकरा बारे में हमनी के पढ़ रही जा और देखले रही जा कि यूहन्ना के ई पत्री कलीसिया के विश्वासी सब के खातिर कलीसियाई पत्री सबसे कहीं अधिक महत्व रखेला। और आज हमनी के देखे के यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला पत्री 1 अध्याय के बारे में पढ़े कि का लिखल गईल बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। ए अध्याय के विषय है परमेश्वर ज्योति हमें और नन्हा बालक यानी कि छोट बालक द्वारा परमेश्वर के संग सहभागिता पावल जा सकता। परमेश्वर ज्योति हमें यानी कि प्रकाश हमें ए वृस्तत शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले हमनी के एह पत्री के प्रस्तावना के देखे के तत्पश्चात हमनी के देखे के कि विश्वासी जन की यूहन्ना बालक मित्र ई निश्चय पूर्वक कहल जा सकता कि यूहन्ना के ई पत्री कलीसिया के विश्वासी सब के खातिर कलीसिया पत्री से कहीं अधिक महत्व रखेले। ये छोट सा किताब के समझल बहुत ही जरूरी बा। पहल का अध्याय विषय परमेश्वर ज्योति हमें कौना तरी नन्हा बालक द्वारा परमेश्वर के संग सहभागिता पावल जा सकता। परमेश्वर ज्योति हमें ए बृहस्थ शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले हमनी के एह पत्री के प्रस्तावना के बारे में सोचे के तत्पश्चात हमनी के देखे के कि विश्वासी जौन की यूहन्ना नन्हा बालक कहताणे कैसे परमेश्वर के सहभागिता पर कर सकताणे, जिसे कि एह पत्री के भूमिका में उल्लेख कल जा चुकल बा कि यूहन्ना ई पत्री कलीसिया में घुस आइल कि गुड़ ज्ञानवाद के अपसिद्धांत के खंडन करे खातिर लिखल गुल रहे। ज्ञानवादी अपना उन्नत ज्ञान के प्रबंध में आत्म स्वाभिमान के शिकार रहन। उ प्रभु यीशु मसीह के देत्व के स्वीकार करत रहन पर उनकर मानवीय स्वरूप के अस्वीकार करत रहन। यहाँ ई ध्यान देही कि कौना तरी यूहन्ना वास्तविक ज्ञानवाद जौन की परमेश्वर के सच्चा ज्ञान ह दी है। परमेश्वर ज्योति हमें प्रस्तावना पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहा बा। ओ जिंदगी के वचन के विषय में जौन की आदि से रहे, जौना के हम सुननी और जकरा के हम अपना आँखी से देखनी, वरन जकरा के हम आँखी से देखनी और हाथ से छुअनी, जौन की आदि से रहे यानी कि शुरू से रहे। यूहन्ना कौना शुरुआत के बात कर रहल बने। पवित्र आत्मा में 3 प्रकार के शुरुआत के उल्लेख बा। एकरा में से 2 हम भली भांति परिचित बानी। शुरुआत के पहला उल्लेख उत्पत्ति के किताब में प्रकट होता। उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय के 1 पद आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैलन। आदि में यानी कि शुरू में आकाश और पृथ्वी के बनवले। ई एगो आदि के शुरुआत है। हम ई नहीं जानत कि कब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैलन। ई त निश्चय पूर्वक कहल जा सकता कि कोनो भी वैज्ञानिक या धर्म विज्ञान इस संबंध में अपन धुंधला सा भी धारणा व्यक्त नहीं कर सकत कि वास्तव में उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद कब घटित भइल। आज कुछ मसीही वैज्ञानिक ई दावा कर रहल बाने कि पृथ्वी जौना पर हम रह रहल बानी उतना पुराना ना जतना पुराना होखे के दावा विज्ञान पूर्व में दावा करत रहन। अभी कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के वर्तमान उभर संबंधी पुराना अवधारणा से हट के आधुनिक तिथि निर्धारित कर रहल बाने। जौन कुछ भी होखे उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय 1 पद दोनों ही तरीके सिद्धांत के उपयुक्त था, चूंकि एकर कोनो निर्धारित तिथि नहीं खे।
उत्पत्ति के ई पहला पद ई घोषित करता कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैलन। जब तक हमनी के एह तथ्य के स्वीकार नहीं जा कर ले तब तक हमनी के परमेश्वर के वचन के और आगे जाने खातिर तैयार ना हो खबजा। काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल के शेष भाग ए पहला पद पर ही निर्भर करता। परमेश्वर के वचन में एगो दूसर शुरुआत के उल्लेख यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमनी के पावतन जा। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद यहाँ लिखल बा, आदि में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे। यह शुरू में परमेश्वर के साथ रहे। फिर यूहन्ना सृष्टि के रचना के विषय में बतावतने सब कुछ उन्हीं के द्वारा पैदा भइल और जौन कुछ पैदा भइल वही में से कोनो भी वस्तु उनका बिना पैदा ना भइल। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 3 पद। हम जहाँ तक चाही पीछे जाके अरबों खरबों पीछे सृष्टि के पार जाके सोच सकतन जा। ओ अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहन। प्रभु यीशु मसीह के खातिर पहले से ही भूतकाल के प्रयोग कइल गइल बा। ऊ निश्चिंत बाणे। ध्यान देही कि यूहन्ना का लिखले, आदि में वचन रहे। यहाँ हाँ के प्रयोग नहीं कइल गइल। दूसरा शब्द में ई कह सकतानी कि ई एगो ऐसन शुरुआत है जौना के कोनो शुरुआत नहीं खे। काहे कि प्रभु यीशु शाश्वत बाणे। ई चिरंतन है। आदि में वचन रहे के अर्थ हमनी के भूतकाल में जितना दूर चाही जा सकतानी जा। प्रभु यीशु मसीह हमनी से मिले के अनंत काल से उपस्थित बाणे। यहाँ एगो बहुत ही बड़ बात बा। अतना बड़ जतना बात हमनी के अपना दिमाग में भी ना सोची न जा। ये बात के अनंतता के पूर्ण रूप रेखा समझे खातिर ए पद के समझल बहुत ही जरूरी बा। और ये वचन देहधारी भइल। यूहन्ना 1 अध्याय 14। ये वचन हमनी के बेतलहम के ओर ले जाता और तब हम उस समय के महसूस कइल शुरू करी न जा। तीसरा तरीके शुरुआत के शुरू जौन की आदि से रहे। यूहन्ना के पहला पत्री 1 अध्याय के 1 पद से होता। ई पद ओ समय के इंगित करता जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अइलन। प्रभु यीशु मसीह जब लगभग 30 वर्ष के रहन, यूहन्ना के उनका से परिचय भइल। यूहन्ना और उनकर भाई याकूब यीशु मसीह से यरूशलेम में मिलले। बाद में जब उ लोग अपना पिता के साथ मछली पकड़े वाला जाल के मरम्मत करत रहले तब यीशु अइलन और उनका के अपना पीछे चले के कहले। उ अपना पिता संभवतः एगो धनी मछुआरा के मजदूर के साथ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिहले। यहाँ यूहन्ना कहतानी कि हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बतावे चाहतानी और उ दावा के साथ प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण व्यक्तित्व के बयान कइलन। पहिल का जेकरा के हम सुननी कान के द्वारा। दूसर का है जेकरा के अपना आँखी से देखनी अपना आँखी के द्वारा। तीसर का है जेकरा के हम ध्यान से देखनी ध्यान से टकटकी लगा के। और चौथ का है हाथ से छुअनी। यहाँ निश्चय ही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के देह धारण और जब प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर रहन तो उनका साथ अपन संबंध के बारे में बतलावत रहन। यूहन्ना कोनो निराधार कल्पना या अटकल बाजी न करत रहन। उ एह तथ्य के बतला रहल बने कि उ यीशु मसीह के सुनले और आवाज के सुनले और जब वो प्रभु के सुन ले वो परमेश्वर के सुन ले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन जकरा के हमनी के अपना आँखी से देखनी जा। चेला लोग ना केवल प्रभु यीशु मसीह के बोलत सुन ले बल्कि वो लोग अपना आँखी से देख ले भी। मित्र आज हमनी के प्रभु यीशु मसीह के अपन भौतिक आँख से नहीं जा देख सकत
पर हमनी के उनका के विश्वास के आंख से जरूर देख सकतन जा। पतरस हमनी के पहला पतरस 1 के 8 पद में बता रहल बने एह तरी से, सुनी ध्यान से, उनका से बन देखे प्रेम राखेला और अब त उनका भी देखे भी विश्वास करके ऐसन ऐसन आनंदित और मगन होखल जौन की वर्णन से बहरी और महिमा से भरल बा। और खुद प्रभु यीशु मसीह थोमा से जौन की जब तक उनका के देखले और छू लिहलन तब तक ई प्रतीति ना कइलन कि प्रभु यीशु मृतक में से जी उठल बाणे। आई देखल जाओ यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 29 के ए पद में एह तरी से बखान कइल गइल बा। प्रभु यीशु मसीह उनका से कहलन, तू हमरा के देखले बड़ा का ऐसे विश्वास कइले बड़ा? धन्य ऊ हवे जौन की बिना देखे विश्वास करले। आज हमके विश्वास के चलाए चले न जा और प्रभु यीशु मसीह हमनी खातिर ओही तरी वास्तविक हवे, अपना तरी ई थोमा खातिर रहे। मित्र, जौना के हम ध्यान से देखनी, ई देखल कोनो सरसरी तौर पर दृष्टि डाले के नहीं के, बल्कि ध्यान पूर्वक देखल समझल बा। यूहन्ना कहताने कि 3 साल तक वो प्रभु यीशु मसीह के ध्यान पूर्वक देखले। ई यूहन्ना रहन जौन की लिखले यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद में। और जौना रीति से मूसा जंगल में सांप के ऊंचा पर चढ़ौले, वही रीति से जरूरी बा कि मनुष्य के बेटा भी ऊंचा पर चढ़ावल जाओ। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जौना तरी चढ़ावल जाओ। जंगल में यात्रा के दौरान जब लोगन के तेज विष वाला सांप डसे शुरू कैलन त जे डसल लोग खंभा पर लटकल पीतर के सांप के ओर देखले, उ जिंदा बच गइलन। यूहन्ना ए बात के प्रभु यीशु मसीह पर लागू कर सकताने कि हमनी के उद्धार के खातिर उनका और विश्वास पूर्वक देखे के बा। जब हमनी के ऐसन कर चुकी न जा तो हमनी के प्रभु यीशु मसीह के ओर टकटकी लगा के देखे के बा। देखल बचावेलन, टकटकी लगा के देखल पाप से मुक्त करताणे। यूहन्ना अपना सुसमाचार में लिखताणे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 में, और वचन देहधारी भइल और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमनी के बीच में डेरा कइलन, और हम उनकर ऐसन महिमा देखनी जैसे कि पिता के एक लौता के महिमा। हमनी में से बहुतन के मुक्ति के खातिर प्रभु यीशु मसीह के केवल देखला से कहीं अधिक कोइलहा। हमके प्रभु यीशु मसीह के और संपूर्ण विश्वास से टकटकी लगा के ध्यान पूर्वक देखे के जरूरत बा। हम हाथ से छुअनी। यूहन्ना कहताने कि ऊ एह तरी कैलन, दूर से टकटकी लगा के देखला से कहीं अधिक ऊ उनका के छुअले। अपना पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह खुद कहले, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 39 और 40 में एह तरी से, हमार हाथ और हमरा गोड़ के देखा कि हम उहे हई, हमरा के छू के देखा, काहे कि आत्मा के हड्डी मांस ना होला जैसे हमरा में देखताड़ा। ई कह के ऊ उन्हें अपन हाथ गोड़ देखौले। यूहन्ना ई स्पष्ट करताणे कि ऊ प्रभु यीशु मसीह के छुअले, ऊ प्रभु यीशु मसीह के छुअले और ऊ आश्वासत भइले कि ऊ मनुष्य ही रहन, वचन देहधारी भइल और परमेश्वर मानवीय रूप से प्रकट भइले। यूहन्ना अपना सुसमाचार में कहताणे कि वचन देहधारी भइल और अपना पत्री में ऊ जोरदार रूप से ई घोषित करताणे कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठले त ऊ ओ समय भी मानव रूप में ही रहन। सारांश रूप में यूहन्ना ई कहताणे कि हम उनका के छुअनी। ऊ कोनो परिकल्पना के विषय में नइखन बतला रहल,
ऊ ओह व्यक्ति के विषय में बतला रहल बने जौन के ऊ सुनले, देखले और छुले रहन। पहला यूहन्ना 1 के 2 पद ए तरी से बतला रहल बा, ई जीवन प्रकट भइल और हम उनका के देखनी और उनकर गवाही दिहनी और तोरा के ओह अनंत जिंदगी के समाचार दिहिना जौन की पिता के साथ रहन और ये हमरा पर प्रकट भइले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई जीवन प्रकट भइल। यूहन्ना यहाँ जिंदगी के वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के एगो भक्त के संबंध में बोल रहल बने। एगो अवसर पर प्रभु के एगो भक्त के पास एगो आदमी उनकर संदेश सुनला के पश्चात अइलन। उ प्रभु के भक्त से ई सवाल कइलन कि आपन अनंत जिंदगी के संबंध में बतौले। अनंत जिंदगी का ह मित्र? ई जाने चाहब कि अनंत जिंदगी का ह। प्रभु के भक्त ओह आदमी के एह पद के विषय में बतौले। पहला यूहन्ना 1 के 2 पद में जिंदगी ये प्रकट भइल, यानी कि जीवन प्रकट भइल। यूहन्ना जौना जिंदगी के बात कर रहल बने वो कुछ और ना वरन प्रभु यीशु मसीह जी हमें। अगर वह कोनो परिभाषा के बात करी तो अनंत जिंदगी एगो आदमी है और ई आदमी प्रभु यीशु मसीह हमें। ई उतना सरल और स्पष्ट बा जौना के केहू भी समझ सकता। प्रभु यीशु मसीह या तो रउआ किने बाणे या प्रभु यीशु मसीह रउआ किने नइखन। या तो रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करी। पर जब रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करतानी तो रउआ किने अनंत जिंदगी बा। पर जब रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करत रउआ किने अनंत जिंदगी भी नहीं खे। अब चूंकि यह अनंत जिंदगी है त का अब रउआ किने अनंत जिंदगी बा? ई सुन के ई आदमी बिना कोनो जवाब दिले वहां से चुपचाप चल गइलन। ई ए बात के प्रमाण रहे कि ओह आदमी किने अनंत जिंदगी ना रहे और वो आदमी अनंत जिंदगी के खोज करे चाहत भी ना रहन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।